प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं के इतिहास का पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मोहनजोदड़ो की विशेषता। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें, ये प्रश्न है और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या-क्या विशेषता थी। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और हमारे साथ बने रहिएगा। और इस जो हम आज जो-जो टॉपिक बोले, जो इसमें विश्लेषण करेंगे, सारा आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें इससे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो होते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषता, ठीक है? देखिए मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो का देखिए, सबसे पहले जानिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है? अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ थी? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई, जो निम्नलिखित है। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, वो उससे बहुत सारी विशेषताएं प्रकट हुई थी, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है सुनियोजित नगर, ठीक है? तो आइए हम सुनियोजित नगर के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर दो भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था, जो ऊंचाई में स्थित था, एवं पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था, ठीक है? अगला पॉइंट है दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। इसमें बड़े-बड़े भवन थे, जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। तीसरा पॉइंट है दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार बनी थी, जो दुर्ग को निचले शहर से विभाजित करती थी, मतलब अलग करती थी। दुर्ग जो थी वो निचला शहर जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था, उसे दुर्ग से वो अलग करती थी, ठीक है? दीवार। अगला पॉइंट है निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी, ठीक है? निचले शहर को भी दीवार से चारों तरफ से घेर दिया गया था, ठीक है? घेरा गया था, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, जैसे है ना, जैसे इच्छा हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रायः सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। मतलब देखिए, उस जमाने के जो घर थे, मोहनजोदड़ो सभ्यता 6ठी शताब्दी, उस टाइम जो है प्रत्येक घर में रसोई घर था, स्नानागार था, शौचालय था और कुएं होते थे, जो कि आज आज के डेट में हमारे आज जो आधुनिक जमाना है, नया भारत है, आज के लोगों के घरों में नहीं मिलेंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे शौचालय, कुएं, ठीक है? लेकिन पुराना सभ्यता में था, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में शौचालय, शौचागार, कुएं होते थे, ठीक है? इसलिए बहुत अच्छी शहर, भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जिसे संभवतः कहा जाता है कि आर्यों ने नष्ट कर दिया, या फिर सिंधु नदी में बाढ़ आई, उससे नष्ट हो गया, जो भी कारण हो, ठीक है? चलिए संभवतः कारण, तत्कालिक कारण वही माना जाता है, आर्यों का आक्रमण और सिंधु नदी में बाढ़, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है घरों की दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़कों की ओर नहीं खोलते थे। देखिए कितना सुंदर ढंग से बनाया गया था। जैसे ये जो मान लीजिए सड़क है, ठीक है? ये सड़क है और यहाँ घर बना होता था, तो इधर घर, दोनों साइड घर बना हुआ है, तो इसका जो दरवाजा होता था ना, इधर नहीं खुलता था, इधर खुलता था दरवाजा। क्यों? उस टाइम भी ये दिमाग में था उन लोगों का कि रोड से गाड़ी वगैरह चलती है। उस टाइम जो गाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी वगैरह, और बच्चे वगैरह आएंगे तो गाड़ियों से एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर कोई बच्चे को उठा कर ना ले जाए, ठीक है? बहुत सारी रहती होगी उन लोगों की धारणाएं। इसके कारण जो दरवाजा जो इधर खोला जाता था, ठीक है? रोड की तरफ नहीं, रोड के पीछे तरफ होता था। प्राय जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क की ओर नहीं खुलती थी। उस समय के घरों में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता था। मान लीजिए रोड से जा रहा है, अगर गेट खुला रहेगा तो रोड से लोग घरों में देखेंगे, ताक झांक करेंगे, तो गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता था उस टाइम में ना। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां। देखिए वो जो सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो अपने सड़कों के कारण और नालियों के कारण प्रसिद्ध थी, ठीक है? तो अगला पॉइंट है सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां।
इसे हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, सड़कें पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी एवं शहर को आयताकार भागों में विभाजित करती थी। ठीक है, समकोण पर काटती थी और शहर को आयताकार भागों में विभाजित करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, नालियां जो थी वो पक्की ईंटों से बनी थी तथा ढकी हुई होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके। मैंने कि मैनहोल बना होता था हर जगह और चैम्बर में जाके नीचे साफ सफाई करने के लिए उस पर ढक्कन लगाया जाता था। ठीक है, चलिए, जो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, विशाल स्नानागार और अन्नागार एवं भवन। देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था और अन्नागार पाया गया था। ठीक है, भवन पाए गए थे। चलिए, बहुत सारे। चलिए, इसका पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन जो था वो विशाल स्नानागार था, जहाँ सामूहिक स्नान लोग करते थे। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित था। इसकी संरचना अनोखी है तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता था। हो सकता है कि अनुमान लगाया जाता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान होती थी, उस टाइम सभी लोग इकट्ठा वहां पर जाके स्नान करते थे। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों के समय में। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार। एक और विशेषता थी जो वहां पर अन्नागार मिला था। संभवतः जो कहा जाता है कि सभी लोग अपना अनाज वहां रखा करते थे, अनाज का गोदाम था वो अन्नागार। विशाल अन्नागार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे की कई कतारें थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता। चलिए, हो गया था। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की तरफ एक अन्य लेखा भवन मिले। विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी उच्च अधिकारी का निवास, लेबा भवन, उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। ठीक है, चलिए आइए इसे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था, परंतु यह कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक कौन थे। ये कहना कठिन है कि उस टाइम के शासक कौन थे। ठीक है, संभवतः है कि वे राजा ही थे या पुरोहित अथवा व्यापारी, कोई तो शासक होगा। संभव है नगर पालिका का शासन प्रबंध था, किंतु इतना निश्चित निश्चित है कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि ये निश्चित है कि वो जो शासन प्रबंध जो था एक कुशल व्यक्ति के हाथों में था, इसलिए वो इतनी बड़ी सभ्यता को चला पा रहे थे। ठीक है, उनका प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। ठीक है, चलिए, ये थी मोहनजोदड़ो की विशेषता। ठीक है, आप लोग इसे, ये बहुत ही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैक बोर्ड की जो 12वीं का जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, और इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो गया। देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। स्नानागार कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। लेबा भवन कहाँ स्थित था, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपका एमसीक्यू भी इसमें हो गया 2-4 को। ठीक है, चलिए, और दुर्ग के चारों तरफ ईंट की दीवार बनी हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से और बहुत सारे हैं। और जो मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो कितने क्षेत्र में था, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ कुछ देखिए, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप लोग जब तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए बुक रीडिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, बुक रीडिंग करिए। बुक रीडिंग करिएगा तो आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हम अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।